और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां दम घोंटू हवा की वजह से लोगों की परेशानियां पहले ही बढ़ी हुई है। और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। यहाँ देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर के आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार प्रदूषित हो रही हवा, दिल्ली में जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। प्रदूषण का 400 के पार AQI पहुंची हुई है। ITO क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, 400 के पार AQI पहुंचा हुआ है और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो दिल्ली NCR में खराब स्थिति में AQI लगातार बनी हुई है और इसके साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है, प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इसके अलावा आज इसको लेकर के सुनवाई होनी है। और चलिए बात कर लेते हैं JPC की। बैठक में हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल को लेकर के चर्चा को देखते ही देखते हिंसक रूप इसने ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो TMC के सांसद ने बीजेपी के सांसद से बहस करते करते अपना आपा ही खो दिया और बीच बैठक में कांच की बोतल ही दे मारी। सांसद महोदय की यह हरकत ममता दीदी के गले की फांस बन गई है। रिपोर्ट देखिए। इन जनाब को तो आप जानते ही होंगे, याद नहीं आ रहा तो हम करा देते हैं। ये ममता की पार्टी TMC के सांसद हैं, नाम है कल्याण बनर्जी। मिमिक्री के अलावा ये लड़ाई भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। हम तो नहीं जानते थे, पर इन्होंने ही अपने हुनर का परिचय दे दिया, वो भी संसदीय समिति की बैठक में। जब वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी तो जनाब बीजेपी के सांसद से बहस करते हुए इतना गुस्सा हो गए कि कांच की बोतल ही मेज पर फोड़ दी, और वो भी फिल्मी स्टाइल में, जिसके बाद बवाल मच गया और सियासत गरमाने लगी। इसको रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वक्फ के अंदर संशोधन करने से गरीबों का, मजलूमों का, बेवाओं का, अनाथों का भला होगा, परंतु ये चाहते हैं कि भड़काया जाए और उसको रोक लगाई जाए, और इसीलिए ये सब हिंसा पर भी उतर आए हैं। JPC मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है और उसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। ये मुद्दा सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ममता के सांसद की करतूत से पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा हो गया है। लेकिन कल्याण बनर्जी आखिर इतने आक्रोशित क्यों हो गए कि बोतल ही मेज पर फोड़ दी? इसे समझ लीजिए। हुआ यूं कि वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बैठक हो रही थी। वहां ओडिशा को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। तभी कल्याण बनर्जी कुछ बोलने के लिए हाथ उठाते हैं। उन्हें बीजेपी के सांसद अभिषेक गंगोपाध्याय ने टोक दिया, तो फिर दोनों सांसदों के बीच में बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो दोनों ओर से अपशब्दों का इस्तेमाल होने लगा। गुस्से में TMC सांसद ने अपनी टेबल पर रखी बोतल वही फोड़ दी, जिससे उनके हाथ में चोट लगी और उसके बाद 4 टांके लगाने पड़े। JPC के अध्यक्ष ने तो ये कहा है कि उन्हें बोतल से मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जो देश को सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरुद्ध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। मैं रोज सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ। एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। क्या चेयरमैन पर बोतल फेंकना चाहते थे कल्याण बनर्जी? ये हैरान करने वाला है। उनके इस रवैये के बाद हंगामा मचा तो बैठक को रोकना पड़ा। इसके बाद बनर्जी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। वो अगली बैठक में अब शामिल नहीं हो सकेंगे। वैसे आपको ये बता दें कि आपस में भिड़ने वाले TMC के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी के सांसद अभिषेक गंगोपाध्याय दोनों ही बंगाल से आते हैं, फिर भी संवैधानिक बैठक में झड़प कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जनता अपने सांसदों को लड़ाई झगड़े के लिए चुनती है या विकास के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात बांग्लादेश की करते हैं। 4 महीने पहले बांग्लादेश में जो हालात थे, जो हिंसा हुए, जो झड़प हुए, वैसी तस्वीर एक बार फिर बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार ये सब हो रहा है वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ। क्यों हो रहा है? उनके एक बयान की वजह से। क्या था वो बयान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव है, नारेबाजी और एक बार फिर से उठी इस्तीफे की मांग। और इस बार भी शेख हसीना पर छिड़ा संग्राम है। आज से लगभग 4 महीने पहले जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई थी, ठीक वैसी ही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। आगजनी, तोड़फोड़ और नारेबाजी की इंतहा इतनी पार कर दी कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख छात्र संगठन के निशाने पर वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन आ गए हैं। छात्र संगठन ने मंगलवार को ढाका में प्रदर्शन किया और पद से हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर उनकी टिप्पणी को लेकर शहाबुद्दीन से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार देर रात राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बंग भवन में प्रवेश करने से रोकने के लिए साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। आखिर शहाबुद्दीन ने क्या बयान दिया, वो भी जान लीजिए। पिछले हफ्ते मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बांग्लादेशी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। कई प्रयासों के बावजूद वो कोई दस्तावेज ढूंढने में असफल रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद उनके पास समय नहीं था। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना संवैधानिक रूप से अभी भी बांग्लादेश की पीएम है? अगर हाँ, तो फिर आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसे में एक शख्स की मौत, 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव काम जारी। यूपी के जौनपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर दूर तक एक महिला की गंभीर रूप से वो घायल हो गए। 300 मीटर दूर से यूपी